हेलो व्यूअर्स। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तनाव रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। काम, स्कूल, बिल्स, परिवार और दूसरे दायित्व जीवन को अत्यधिक तनावपूर्ण बना देते हैं। आमतौर पर तनाव में होने पर चीजों को लेकर हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है और जब हम लगातार तनाव में होते हैं तो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे समय में हम फ्राइड फूड, ड्रग्स, धूम्रपान या शराब जैसी चीजों की ओर रुख करने लगते हैं। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आपके लिए तनाव से निपटना काफी आसान हो सकता है। आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और असफलताओं से वापस आसानी से आ पाएंगे। तो आप किसी भी स्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? खैर, आज का वीडियो देखते रहें जहां हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अतीत में चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा करने से लेकर चीजों के सही ना होने पर स्वीकार करना, सकारात्मक लोगों से घुलना मिलना, जर्नल बनाए रखना, वर्तमान में जीने तक और बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, जागने के बाद रोज धन्यवाद करें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग जीवन में हल्के में लेते हैं, जैसे जागने की क्षमता, अच्छा स्वास्थ्य, फ्रीडम और परिवार के सदस्य जो स्वस्थ हैं। अगर आप इसके लिए प्रार्थना करते हैं या स्वयं से कहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप आभार जताएं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में जो पाया है वो काफी नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये जानना होगा कि कहीं कोई आपकी ओर देख रहा है। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होना और अधिक पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेना आवश्यक है। अगर आप पास मौजूद चीजों के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो आप बड़ी चीजों को पाने की इच्छा विकसित करेंगे। क्या आप थैंकफुल पर्सन हैं? आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप कितनी बार आभार दिखाते हैं? नीचे कमेंट्स में जल्दी से बताएं। दूसरा, अतीत में चोट पहुंचाने वालों को क्षमा करें। महीनों या वर्षों तक शिकायत रखने से जब भी आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है। समय निकालें और उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपके साथ गलत किया है। उन्हें एक टेक्स्ट, ईमेल पे लिखकर या एक फोन कॉल से बताएं कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। जब आप ऐसा करने का साहस पा लेते हैं तो आप शांति से रहते हैं और अधिक लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। दूसरी ओर, जब आप पुरानी बातों को भुला नहीं पाते तो आप अपनी खुशियों से समझौता कर लेते हैं। खुश मिजाज लोग जो भी करते हैं उसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तीसरा, नकारात्मक ना सोचें। जीवन के प्रति अपने पूरे दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपको चीजों को लेकर खुद की नकारात्मक सोच को बदलना होगा। इसमें काम, आउटिंग, लोग और आप शामिल हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आप सभी को किसी स्पेसिफिक जगह पर होने वाले कॉन्सर्ट में जाने की सलाह देता है तो आप ये ना सोचें कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय ऐसा सोचें कि कुछ दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट देखने में कितना मजा आएगा या आपको लाइव म्यूजिक सुनने में कितना मजा आएगा। लोगों और चीजों के बारे में धारणा बनाना और निष्कर्ष पर पहुंचना भी इसी का एक हिस्सा है। जब आप सड़क पर या बार या रेस्टोरेंट में लोगों को देखते हैं तो केवल नकारात्मक धारणा ना बनाएं क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं या अलग ड्रेस्ड हैं। इसकी बजाय गौर से सोचें और उनकी स्थिति के लिए सकारात्मक बोलें। हो सकता है कि आपको उनमें से एक के कपड़े पहनने का तरीका पसंद आए या आप उनके पसंद की बियर से सहमत हो जाएं। हर स्थिति और हर व्यक्ति में देखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। चौथा, दूसरे लोग आपके लिए क्या सोचते हैं इस बारे में सोचना बंद करें। अक्सर लोग आपके लिए जो कहते या सोचते हैं वो उनकी सोच को दर्शाता है, ना कि आपकी। ये उनकी असलियत दिखाता है, ना कि आपकी, जो आपको पूरी तरह से अपना जीवन जीने से रोक रहा है। लोग आपके लिए क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ देना आपके लिए सबसे स्वतंत्र और शक्तिशाली चीजों में से एक है। हम जितना दिमाग लगाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण को खत्म करके आप अपने काम, अपने खाली समय, अपने दिमाग और जीवन के साथ बड़े काम करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। पांचवा, एक जर्नल बनाएं। जर्नल पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में मदद कर सकती है। अपनी दिन की उपलब्धियों को लिखें, भले ही ये कार धोने या नए पड़ोसी से बात करना हो। अपने विचारों और अनुभवों को लिखने से आपको जीवन को अधिक वास्तविक रूप से देखने में मदद मिलती है। हर दिन होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और भविष्य में जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, बजाय उसके जो नहीं चाहते। प्रेम और सफलता पर ध्यान दें, डर पर नहीं। छठा, आमतौर पर आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें। 1 या 2 दिन के लिए खुद की सुनें। कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें।
मन में आने वाले नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। आप शायद खुद को ऐसी बातें करते हुए देखें, मैं अब ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अपना वजन कम कर ही नहीं सकता, या मैं बेचने में अच्छी नहीं हूँ। आप शायद ऐसी ही 5 से 10 चीजों को बार बार दोहराते रहेंगे। जरूरी बात, नकारात्मक विचार को खत्म करने का अभ्यास करें। जितनी बार ये नकारात्मक विचार मन में आए तो सोचें, एक गलत विचार, रुक जाओ, बस करो, अब और नहीं। विचार के चले जाने से पहले आपको ऐसा 10 या 20 बार करना पड़ सकता है। अगर स्टॉप मन में सोचने से काम नहीं बनता है तो जोर से स्टॉप कहें। जी हाँ, तेजी से, दृढ़ता के साथ। देखें ये तरीका आपके लिए कितनी अच्छी तरह काम करता है। अगर आप लंबे समय से किसी नकारात्मक विचार से जूझ रहे हैं तो स्टॉप के लिए हाथ से इशारा करें। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला स्टॉप सिग्नल के लिए अपना हाथ उठाता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार को स्टॉप करने के लिए अपना हाथ उठाएं। आप इसे कहने के साथ भी कर सकते हैं। 7वां, चीजों के सही ना होने पर उन्हें स्वीकार करें। अपने जीवन में परफेक्शन और कंट्रोल को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये स्वीकार करना बहुत ही मुक्तिदायक होता है कि चीजें हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होंगी, जो कि ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें नियंत्रण के बाहर होती हैं और अपनी एनर्जी को नेगेटिव इमोशंस पर लगाने की बजाय ये स्वीकारना बेहतर है कि चीजें वैसी नहीं हुई जिस तरह आपने सोचा था। याद रखें, ज्यादातर चीजें समय के साथ बीत जाती हैं। 8वां, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। ये ह्यूमन नेचर है कि हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। जरा सोचें कि टीनेजर्स किस प्रकार अपने दोस्तों के सोशल कोड को फॉलो करते हैं, ऐसा ही बाकी सबके लिए भी है। इसलिए जितनी बार आप पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसी तरह सोचने और काम करने लगते हैं। इसके अलावा हंसने की ताकत को कम ना समझें। ये तनाव कम करने, आपको आसपास के लोगों से जोड़ने और हर तरह से बेहतर महसूस कराने का एक शानदार तरीका है। 9वां, अपनी चुनौतियों पर पुनर्विचार करें। कोई डेड एंड्स नहीं होते, केवल रीडायरेक्शंस होते हैं। जीवन में कुछ ही चीजें हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। बाहर की अनियंत्रित घटनाओं से आपको अपने अंदर की सोच को बदलने नहीं देना है। आपको अपने द्वारा किए गए एफर्ट्स को मैनेज करना है और पूरा एफर्ट्स लगाने के बाद पछताने का कोई कारण नहीं बनता है। आज ही अपनी चुनौतियों को फिर से तैयार करके सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना शुरू करें। 10वां, खुद की देखभाल करें और दया भाव रखें। जीवन दौड़ नहीं बल्कि दुखों के सागर से गुजरती हुई और भय के पहाड़ों पर चढ़ती हुई एक यात्रा है। सब कुछ सही नहीं हो सकता और ना कभी होगा। लक्ष्यों के लिए प्रयास करते समय सकारात्मक मानसिकता को अपनाएं, जो आपके सबकॉन्शियस में समा जाए। भले ही चीजें खत्म हो जाएं या अलग मोड़ ले लें, अपने दिमाग और कॉन्शियस को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक आरोपों को सकारात्मक सोच से बदलें, बजाय शिकायत करने। खुद की आलोचना से फैली नकारात्मकता को बढ़ाने, खामियां ढूंढने, कमजोरी, तुलना करने और नकारात्मक सोचने के परफेक्शन सैटिस्फैक्शन का रिफ्लेक्शन है। ये विकास को रोकता है, इसलिए परफेक्ट होने की बजाय सकारात्मक रहें। 11वां, वर्तमान में जिएं। हम में से बहुत से लोग जहाज के साहसी कप्तान जैसा बनना चाहते हैं, जो साहस पूर्वक जीवन नामक तूफान का सामना करने के लिए आगे बढ़ता हुआ निडर होकर आश्वासन देता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन भविष्य अनिश्चित है और ये अनिश्चितता डर का कारण बन सकती है। डर से क्रोध और क्रोध से नकारात्मकता पैदा होती है। जीवन को ये मानकर जिएं कि कुछ चीजें हैं जिन पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो है उनके होते ही उस पर काबू पा लेना। चिंता करके क्या मिलेगा, डर से क्या होगा? ये आपको तर्कहीन, पागल बनाते हैं, आपको और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को ओवर कॉन्फिडेंस के बगैर निडर होकर जिएं। कुछ चीजें हमेशा गलत हो सकती हैं, लेकिन डर से ये और भी खराब हो जाएंगी। नियंत्रण रखें और वर्तमान में जिएं। क्या आप उन चीजों को लेकर बहुत चिंतित हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस संबंध में ये वीडियो चिंता को रोकने के 4 तरीके देखें, जो शायद आपकी मदद करे। 12वां, आप मायने रखते हैं। सकारात्मकता सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ाने की बात है, एक मानसिकता जो आप बनाते हैं। जब लोग लगातार आपको निशाना बनाते हैं, तब आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप जरूरत महसूस करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में आप खुद से कहें कि मैं मायने रखता हूँ या रखती हूँ। जो चीजें आप करते हैं वो मायने रखती हैं और इसे ध्यान रखना अच्छा है।
कपड़े धोने से लेकर संतुलन की जांच तक, जब तक आप अपनी ऑर्डिनरी ड्यूटीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कहते हैं, तब तक आप मैटर करेंगे। ये खुद को बताएं और महसूस करें कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है, खासकर जब खराब स्थितियों की बात आए। खुद से कहें, मैं मायने रखता हूँ या रखती हूँ। आप जीवन में अपने दृष्टिकोण का वर्णन कैसे करेंगे? क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है या स्थिति के आधार पर बदलता है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।